नंबर 4.3.181 के द्वारा स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाई VVVF ऑब्लिक AC ड्राइव VFD VVVFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसमें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसी तरह से वोल्टेज भी बढ़ते जाते हैं। तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। 1 हर्ट्ज पर 8.3 वोल्ट का यहाँ आप अंतर महसूस कर रहे हैं 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की ड्राइव में। यदि 50 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी ली जाती है तो रेटेड वोल्टेज से अधिक नहीं बढ़ेंगे। आप यहाँ ग्राफ में चित्र संख्या 2 में देख पा रहे हैं। चित्र संख्या 3 में जो है वो ये बताया हुआ है AC सप्लाई से रेक्टिफायर आया, वो DC में बदलता है जहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं, और DC को वापस AC में बदलता है इन्वर्टर सेक्शन, और उसके बाद मोटर चलती है। चित्र 4 में सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। 3 फेज आए, 6 डायोड लगा के DC में बदला, रेक्टिफायर में फिल्टरिंग लगाई L और C लगा करके, और फिर इन्वर्टर सेक्शन में मॉड्यूल लगाया हुआ है 6 ट्रांजिस्टर का मॉड्यूल लगा के 3 फेज की मोटर यहाँ चलती है। 6 ट्रांजिस्टर को 6 स्विचों से बताया गया है जिनको नाम दिया है A+, B+। यदि यहाँ केवल A और B वाइंडिंग का अध्ययन करते हैं, पूरा समझने के लिए जब पहले प्लस की वेव प्राप्त होगी A और B आउटपुट पर, यहाँ A और B लिखा हुआ है, तो स्विच A ऑन होगा और B का स्विच ऑन होगा, तो धारा यहाँ प्लस से होके A+ स्विच से होती मोटर में जाएगी और B- से होती माइनस में चली जाएगी। B- का स्विच ऑफ होके B+ का स्विच ऑन हो जाएगा, A+ का स्विच ऑन हो जाएगा, तो ये दोनों शॉर्ट होंगे। उस वक्त जो है मोटर में कोई करंट नहीं जाएगा। ये स्थिति यहाँ से यहाँ तक है, इस जगह से यहाँ तक। इसके पश्चात जो है B+ स्विच ऑन हो जाएगा, धारा यूँ जाएगी और यहाँ से A- स्विच ऑन हो जाएगा, तो धारा नेगेटिव साइड में जाएगी। इसके पश्चात पुनः जो है दोनों A- और B- के स्विच ऑन हो जाएंगे और वापस पहले की तरह जो है A+ और B- का स्विच ऑन होगा। तो इस तरह से हमारे को चित्र संख्या 7 के अनुसार वेरिएबल फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाती है। AC मेंस आ रही है और वो AC मेंस जो है साइन वेव है। जब मैं ये स्विच बंद करता हूँ तो ये बैटरी बैकअप पर चला जाता है UPS, और उस वक्त जो है आउटपुट वो नॉन साइन वेव है। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आउटपुट जो है वो साइन वेव नहीं है। ये कीबोर्ड है जो AC ड्राइव के ऊपर लगता है, ये कंट्रोलर है और ये आउटपुट में मोटर है। देखने पर आप इस तरह से आप पार्ट्स 3 फेज इनपुट यहाँ पर आ रहे हैं, 3 फेज मोटर को जा रहे हैं। बाहर से एक्सटर्नल कमांड देने के लिए रिवर्स स्टॉप, रीसेट, मल्टी स्टेप, कॉमन सिग्नल इनपुट है। ये एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ RJ11 कनेक्टर भी लगा हुआ है, जो कंप्यूटर से यदि कम्युनिकेशन करना हो तो वो कनेक्शन इंटरफेस का R11 पे दिया जाएगा। ये इंटरनल पोटेंशियोमीटर है जहाँ मोड स्विच है। ये एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर है। पीले रंग के तार जो है 240 वोल्ट मेंस है सिंगल फेज, और 3 लाल तार 3 फेज आउटपुट के हैं जो मोटर को जाते हैं, परंतु यहाँ पर मोटर की जगह 3 बल्ब स्टार में लगा के जोड़े हुए हैं ताकि हम देख सकें कि फ्रीक्वेंसी किस तरह की आ रही है। अभी 0.5 हर्ट्ज पर हमें बल्ब ऑन ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
16 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को हमारी आंखें महसूस कर सकती है। 16 हर्ट्ज से ज़्यादा होने पर आंखें उस अंतर को महसूस नहीं कर पाती और बल्ब लगातार चलता हुआ दिखाई देगा 16 हर्ट्ज के बाद में। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वोल्टेज आउटपुट भी कम रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वोल्टेज आउटपुट भी साथ में बढ़ेगा, इसलिए इसका नाम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ में वोल्टेज बढ़ गए हैं, बल्ब अब ऑन ऑफ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अभी लगभग 42-45 और ये 50 हर्ट्ज तक पहुंच गई। वापस कम कर रहे हैं। पुनः बढ़ाते हैं। एसी ड्राइव कहते हैं। 3 फेज की इनपुट और 3 फेज की आउटपुट की ड्राइव है ये। बारकोड जिस यूनिट पे लगा हुआ है ये मॉड्यूल है, जिसमें जो है रेक्टिफायर और इन्वर्टर के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। सफ़ेद कंपाउंड जहाँ लगा हुआ है वहाँ ये कसा हुआ था हीट सिंक पे। हीट सिंक को ठंडा करने के लिए पंखा है। आप देख सकते हैं अभी जब मॉड्यूल पीसीबी पे फिट है, इसको उस हीट सिंक वाली जगह पर वापस लगा रहे हैं। हीट सिंक के साथ में मॉड्यूल मजबूती से कनेक्शन कर जाए ताकि गर्मी को इधर से उधर आराम से ट्रांसफ़र कर सके। इसके लिए स्क्रू से मजबूती से आपस में कनेक्शन किया जा रहा है, हीट ट्रांसफ़र आसानी से हो। केबल को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित, ये कैपेसिटर हैं जो फिल्टरिंग करते हैं, फिल्टरिंग किया जाता है। ये एरिया जो है वो इस खुद को चलाने के लिए लो वोल्टेज सप्लाई सोर्स पैदा करता है, एसएमपीएस बोलते हैं। नीले रंग की 3 डब्बियां जो है वो पल्स ट्रांसफार्मर है। कंट्रोल सर्किट को हाई वोल्टेज के साथ में पल्स ट्रांसफार्मर से ही कनेक्शन किया जाता है। ऊपर का पीसीबी जो है वो और इसके साथ में जोड़ा जाता है। फ्लैट केबल है ये। फ्लैट केबल को सॉकेट में लगा रहे हैं। ऊपर की यूनिट को नीचे की यूनिट के साथ में स्क्रू अप किया जा रहा है। लेफ्ट साइड के 4 टर्मिनल जो हैं उनमें आर, एस, टी या L1, L2, L3 और अर्थ, ये 3 फेज इनपुट के हैं। उसके पश्चात B1, B2 या P जो कनेक्शन लिखा हुआ है वो डायनेमिक ब्रेक के लिए कनेक्शन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस है जिसका मान 10 ओम है और इसकी पावर 1.4 किलोवाट है। इसका पूरा आकृति आप देखिए, ये इतना बड़ा है, दिखने में आप देख सकते हैं। एल्युमिनियम का पूरा बॉडी आपको दिखाई दे रही है।
ये एसी ड्राइव में मोटर के ब्रेक लगाने के समय इस रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। जहां ब्रेक के 2 टर्मिनल होते हैं वहां इसे कनेक्ट, और यू वी डब्ल्यू राइट साइड के 3 टर्मिनल जो है, जो वहाँ पर T1 T2 T3 भी लिखा हुआ है, ये मोटर के कनेक्शन है। 3 फेज इंडक्शन मोटर यहाँ जोड़ी जाएगी। हरे रंग का अर्थ का कनेक्शन जो है वो नीचे के मॉड्यूल से ऊपर के मॉड्यूल को जोड़ दिया। RJ11 कनेक्टर जो है कीबोर्ड को ये लगाया जा रहा है, कीबोर्ड इस पे फिट किया जा रहा है। इस प्रकार हमने 3 फेज इनपुट 3 फेज आउटपुट एसी ड्राइव का अध्ययन किया। 3 फेज 380 से 480 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज, आउटपुट एसी 3 फेज 0 से 480 वोल्ट 7.5 kVA 8.7 एम्पियर। एसी ड्राइव है जिसे इन्वर्टर भी बोलते हैं, और इंडक्शन मोटर या 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बताइए। इनपुट है, इनपुट जो है एसी मेन से आ रहा है, ये आउटपुट है 3 फेज का जो इस केबल से होता हुआ इंडक्शन मोटर को जा रहा है। यहाँ ये इसका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है एंटर, यहाँ एरो अप एरो डाउन, रन, स्टॉप और रीसेट है। यहाँ 4 इंडिकेटर है, एक पर फॉरवर्ड लिखा हुआ है, एक पर रिवर्स, एक पर रन और एक पर स्टॉप। तो जब इसको रन करते हैं तो ये मोटर जो है अभी मोटर के पीछे खड़े होकर जब आप देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अभी मोटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अब इस मोटर को डायरेक्शन बदलने के लिए प्रोग्राम में जाके रिवर्स की बजाय एरो बटन से जो है अप कर देते हैं, तो यहाँ फॉरवर्ड की इंडिकेटर जल गया और यहाँ फॉरवर्ड लिखा हुआ है। अब इस मोटर को जब चलाते हैं तो ये मोटर जो है अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो इस तरह से जो है मोटर की दिशा बदली जा सकती है। इसी तरीके से इस मोटर को कितने समय में पूरी स्पीड पर आना है, एक्सीलरेशन, और कितने समय में इस मोटर को बंद होना है, डिसलेरेशन, डिसाइड किया जा सकता है। अब सिंगल फेज से 3 फेज के ड्राइव को खोल के देखते हैं। इनपुट सिंगल फेज, आउटपुट 3 फेज। जुड़ना पड़ेगा केबल से। ये एसी को पहले कन्वर्टर के द्वारा डीसी बदलता है, सिंगल फेज की सप्लाई है ये, और आउटपुट भी जो है इन्वर्टर सेक्शन में 4 ट्रांजिस्टर लगा के आउटपुट भी सिंगल फेज की प्राप्त हो रही है। नीचे का जो ड्राइंग है वो इनपुट तो सिंगल फेज है, परंतु आउटपुट जो है 6 ट्रांजिस्टर लगा के 3 फेज प्राप्त कर रहे हैं, से 3 फेज। तीसरे चित्र में 3 फेज एसी इनपुट से डीसी बना के और पुनः 6 ट्रांजिस्टर लगा के 3 फेज ही आउटपुट प्राप्त कर रही है। ये ड्राइव जो है राइट साइड के जो 2 टर्मिनल है वो सप्लाई के हैं, लेफ्ट साइड के 2 टर्मिनल जो हैं वो अर्थ के हैं। 240 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है। नीचे के जो टर्मिनल हैं, राइट साइड के 3 टर्मिनल जो हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए हैं, UVW, और लेफ्ट साइड में जो 2 टर्मिनल है वो शॉर्टिंग लिंक है, डीसी बस बार पे लगी हुई है कैपेसिटर को जोड़ने के लिए। यहाँ कैपेसिटर जो है वो फिल्टरिंग कर रहे हैं, रेक्टिफायर के बाद लगे हुए हैं। ये मॉड्यूल कहलाता है इन्वर्टर मॉड्यूल, जो हीट सिंक पे लगा हुआ है। ये हीट सिंक है एल्युमिनियम की, आप देख पा रहे हैं। सफेद कागज के नीचे मॉड्यूल लगा हुआ है
जो अच्छी तरह से हीट सिंक के साथ कसा हुआ है। साइड से भी आपको मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। ये इसका कवर है जिसको आप कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्शन दे रहे हैं। और इसके पश्चात इस कवर को इस पे एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से असेंबल किया जा रहा है। इस प्रकार ये इंटरनल पोटेंशियोमीटर को घुमा रहे हैं। ढक्कन है, यहाँ मोड का बटन है, रन का बटन है, स्टार्ट स्टॉप रीसेट का बटन है, एस्केप का बटन है, पोटेंशियोमीटर है और डिस्प्ले है जहाँ रन इत्यादि लिखे हुए हैं। एलईडी लगी है इनमें। नीचे 2 लाइनों में कनेक्शन टर्मिनल है, ऊपर के जो है सप्लाई के लिए है और नीचे के अब चला के देखते हैं। 3 फेज मोटर जो है आप चलती ही देख पा रहे हैं। यहाँ ये इन्वर्टर है जो अभी आरपीएम बता रहा है 1500 आरपीएम। ये 1 GBT की जगह IGBT आप इसको पढ़ेंगे, थायरिस्टर ड्राइव बोलते हैं इसको। इनपुट है 3 फेज की, आउटपुट है 3 फेज की। मैं इस नॉब को घुमाता हूँ तो ऐसे हम देखते हैं कि स्पीड बदल जाती है। जब इस नॉब को बढ़ा देते हैं हम तो यहाँ से स्पीड बढ़ जाती है और मोटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो पहले जो है एसी मोटरों की स्पीड को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। अब जो है एसी मोटरों की स्पीड को हम एसी ड्राइव के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। मीटर वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को। और जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो इसका वाइब्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। एप्लीकेशन देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जहाँ स्पीड परिवर्तित करनी हो, रोलिंग मिल, पेपर मशीन, टेक्सटाइल मिल्स, मशीन टूल्स, फैंस, पंप्स, रोबोट्स, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारी प्लास्टिक फील्ड की इंडस्ट्री है जहाँ स्पीड परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, ड्राइव को प्रयोग करते हैं।